हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना अब पूरी तरह से बहाल हो चुकी है। पिछले विधानसभा चुनाव के वक्त ये एक बड़ा सियासी मुद्दा बना था, इसको लेकर संघर्ष भी हुआ और अब राज्य सरकार की तरफ से एसओपी जारी करने के बाद जो हिमाचल प्रदेश की एनपीएस कर्मचारी एसोसिएशन है, जिसने पूरी लड़ाई लड़ी थी, अब राज्य सरकार का आभार करने वाली है और धर्मशाला में आभार समारोह होगा। पूरा कार्यक्रम क्या रहेगा, इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप ठाकुर। इन्हीं से जानेंगे। प्रदीप जी, एक लंबा संघर्ष हम कह सकते हैं पिछली सरकार में हुआ और अब नई सरकार ने पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया, एसओपी जारी हो गई है, तमाम प्रोसेस शुरू हो चुका है। इसको किस तरह से देखते हैं? और आपने कहा था कि आभार समारोह करेंगे, उसको लेकर पूरा कार्यक्रम किस तरह की रूपरेखा है? देखिए, सबसे पहले तो पुरानी पेंशन बहाली के लिए मैं आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी व उनके तमाम मंत्रिमंडल के सहयोगियों का, पूरी सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो ओपीएस हम मांग रहे थे, जिस ओपीएस के लिए हमने लगातार संघर्ष किया, वो ओपीएस उन्होंने पहली कैबिनेट में उसकी सहमति दी थी और अब सारे जो रूल रेगुलेशंस, दिशा निर्देश कहें या जो एसओपी आई है, उसके माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि ये बिल्कुल वैसी ही ओपीएस है जिसकी हम मांग कर रहे थे, जो ओपीएस सीसीएस रूल 1972 के तहत जो हमें मिलती थी। अब क्योंकि हमने लगातार एक संघर्ष किया है और बड़ा लंबा संघर्ष हमारा रहा है, कर्मचारियों ने जो पेंशन बहाली के लिए अब बहुत सारी कुर्बानियां की और हमने सरकार से अपने संघर्ष के दौरान ये भी कहा था, चाहे पिछली सरकार हो चाहे अभी सरकार, वर्तमान सरकार की बात है, तो संघर्ष के दौरान हम एक बात जरूर कहते थे कि हमारी ओपीएस बहाल होती है तो हम सरकार के लिए जो है बहुत बड़ा आभार समारोह करेंगे। अब ये आभार समारोह के लिए हमने जो है इसकी तिथि भी निर्धारित की है, जिसके लिए हमें सरकार से भी सहमति मिली है, अर्थात क्योंकि आभार सरकार का करना है तो सरकार का वहाँ उपस्थित रहना जरूरी है, तो सरकार ने भी उसके लिए हमें समय दिया है, अर्थात माननीय मुख्यमंत्री महोदय और बाकी जितने भी उनके मंत्रीगण हैं। तो एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम ये होने वाला है, क्योंकि एक ऐतिहासिक फैसला वर्तमान सरकार ने लिया है, तो कार्यक्रम भी ऐतिहासिक होगा। किस तारीख को ये कार्यक्रम होगा और क्या लक्ष्य रखा गया है पूरे प्रदेश से कर्मचारियों को इकट्ठा करने का? देखिए, ये 28 मई को धर्मशाला में होगा और धर्मशाला में 1 लाख से अधिक कर्मचारियों के साथ ये कार्यक्रम होगा। हमारी तैयारियां इसको लेकर जो है लगातार चल रही हैं और अभी आज भी हमारे कुछ साथी धर्मशाला में तैयारी कर रहे हैं। हमने वहाँ जिस ग्राउंड में करना है, ये पुलिस ग्राउंड में हम इसको करने जा रहे हैं, ग्राउंड की परमिशन भी हमने ले ली है। तो ये सारी तमाम जो तैयारियां, छोटी छोटी तैयारियां, बाकी छोटे छोटे काम है, वो भी हमारे चल रहे हैं। लगातार हमारी बैठकें हर तीसरे दिन जो है हमारी बैठक हो रही है। फिजिकल बैठक भी हमने 21 तारीख को धर्मशाला में रखी है, गूगल मीट के माध्यम से हम बैठक कर रहे हैं। तो तमाम प्रदेश के कर्मचारी इस ऐतिहासिक पल को संजोने के लिए जो है वहाँ आने वाले हैं और लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से हम प्रचार कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मीडिया का इस संघर्ष में बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि संघर्ष के वक्त मीडिया ने हमारी जो संघर्ष था उसको जन जन तक पहुँचाया, आम कर्मचारी तक पहुँचाया, हर एक वर्ग तक पहुंचाने में जो मीडिया ने सहयोग किया है, तो एक मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल हमारे संघर्ष में रहा है। तो हम मीडिया का धन्यवाद भी करते हैं और आज भी मीडिया के माध्यम से हम इस आभार समारोह की सूचना जो है हर एक कर्मचारी तक पहुंचा रहे हैं और मीडिया के माध्यम से हम सभी कर्मचारियों से अपील भी कर रहे हैं और अपील करते हैं, आपके माध्यम से हम अपील करते हैं कि सभी कर्मचारी 28 मई को जरूर आएँ। एक आभार समारोह हमने करना है, मिलजुल कर करना है, क्योंकि हमारी ऐतिहासिक फैसला जब सरकार ने लिया है, इतना बड़ा फैसला लिया है, तो बड़े दिल दिखाकर एक बड़ा कार्यक्रम हम सबको करना है। जो एसओपी जारी हुई है उसमें एक बात देखने को है कि उसमें ऑप्शन मांगा गया है, क्या एनपीएस में रहना चाहते हैं, ओपीएस में कन्वर्ट होना चाहते हैं। आपको लगता है कि सभी कर्मचारी ओपीएस को ही ऑप्ट करेंगे या फिर कुछ के लिए अगर एनपीएस भी सूट करता है तो वो वैसा भी कर सकते हैं? देखिए, पिछले कल तक की जो सूचना मेरे पास है, क्योंकि सरकार ने एनपीएस और ओपीएस का ऑप्शन रखा है, वो इसलिए क्योंकि शायद सरकार को ऐसा लगा होगा कि हो सकता है कि कुछ लोग एनपीएस अगर चूज करना चाहे तो उनके लिए जो है ऑप्शन खुला है। लेकिन मैं कर्मचारी साथियों का भी धन्यवादी हूँ और कर्मचारी एक पढ़ा लिखा वर्ग होता है
उनको समझ है कि एनपीएस में कितना नुकसान है और ओपीएस में कितना फ़ायदा है। जो मोटी मोटी सूचना मुझे अभी तक मिली है, लगभग 50,000 के आसपास कर्मचारियों ने जो है ऑप्शन चूज़ किया है, और 50 के 50,000 के आसपास जितने भी कर्मचारी ने अभी तक ऑप्शन चूज़ किया, सब ने सिर्फ ओपीएस चूज़ किया है। एक भी कर्मचारी हिमाचल प्रदेश में ऐसा नहीं है अभी तक जिसने एनपीएस चूज़ करना हो। तो ये लगभग 1.5 लाख के आसपास हम सभी हैं, और 1/3 ये हो चुका है। और अभी तो 4 तारीख को एसओपी आई थी, 10-12 दिन अभी हुए हैं। 60 दिन का समय हमारे पास है, तो मुझे लगता है कि जो 60 दिन का समय है, ये 30 दिन में ही जो है सारा ऑप्शन 90% से ज़्यादा जो है 30 दिन में लोग कर्मचारी ऑप्शन चूज़ करने वाले हैं। ये तो ही वो कर्मचारी जो सरकार के बिल्कुल सीधे उनके अधीन है, लेकिन कुछ ऐसे भी कर्मचारी हैं जो बोर्ड निगमों में है, यानी जो सरकारी उपक्रम है उसमें हैं। उनको लेकर अभी तक ओपीएस को लेकर कुछ बातें क्लियर नहीं है। अगर एचआरटीसी को छोड़ दिया जाए, उसके लिए क्या आपकी एसोसिएशन सोचती है? देखिए, इस तरह के कुछ कर्मचारी छूटे थे, और जिसके लिए हमने लगातार सरकार से भी बात की, उनके विभागीय संगठनों के साथी भी हमसे संपर्क कर रहे हैं, उनके साथ भी मिलके। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जिस तरह से पिछले कल भी एचआरटीसी के लिए सरकार ने जो है, एचआरटीसी के जितने भी हमारे साथी हैं उनके लिए अधिसूचना हो चुकी है, और इसी तरह जो है 20 तारीख को विद्युत विभाग की भी बैठक है, और मुझे विश्वास है उस दिन उनके लिए भी पेंशन बहाल हो जाएगी। और इसी तरह बाकी जो भी अगर कोई इस तरह का कोई छूट रहा हो, या हमें लग रहा हो कि ये छूट रहे हैं और उनका जेन्युइन बनता है ओपीएस, तो उनके लिए हम लगातार प्रयास करते रहेंगे। और जब तक आखिरी कर्मचारी को पेंशन नहीं लगेगी, तो हम सरकार से जो है उसके लिए प्रयास जरूर करेंगे कि हर एक कर्मचारी को पेंशन लगे। हिमाचल में ओपीएस की जीत हुई है, अब 2024 के भी लोकसभा चुनाव है, क्या उसमें भी इसको मुद्दा बनाया जाएगा कि केंद्र भी अब पहल करे? देखिए, केंद्र सरकार के पास हमारा पैसा है, जिसे देने के लिए अभी तक केंद्र की ओर से जो है मनाही की जा रही है, तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे। और पूरे देश में एनएमओपीएस के बैनर तले जो है पेंशन बहाली के लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। कर्नाटका में आपने देखा कि कर्नाटका में भी कर्मचारियों ने इस बार वोट पुरानी पेंशन के लिए किया। आने वाले जितने भी चुनाव होंगे, उन सभी चुनावों में जहाँ जहाँ भी चुनाव होंगे, कर्मचारी सिर्फ पेंशन बहाली के लिए वोट करेंगे। या राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है, वहाँ पे पहले से पेंशन वहाँ की सरकारों ने दी है, तो मुझे पूरा विश्वास है वहाँ के कर्मचारी भी पेंशन, अपनी पुरानी पेंशन के लिए वोट करेंगे। और इसी तरह अगर 2024 तक केंद्र के कर्मचारियों के लिए पेंशन नहीं मिलती, क्योंकि हम एक बैनर जो एनएमओपीएस का है, पूरे देश में वो बैनर चलता है, अर्थात एक संगठन जिसने पूरे देश में पेंशन बहाली की लड़ाई लड़ी है, हम उनके साथ पहले से जुड़े हैं, उन्हीं से हमारी एफिलिएशन है। तो अब जब हम उनके साथ जुड़े हैं, तो पूरे देश के कर्मचारियों की पेंशन बहाली के लिए हम प्रयास करेंगे। जब तक देश के आखिरी कर्मचारी को पेंशन नहीं लगती, तब तक हम प्रयास जारी रखेंगे। प्रदीप जी, आखिरी सवाल है, 5 महीने की सरकार है, और जो एक कर्मचारियों का मुद्दा रहता है, जिनको सरकारी स्तर पर हम कह सकते हैं कि मान्यता के जरिए उठाया जाता है, वो राजपत्रित कर्मचारी महासंघ होता है। आप भी एक कर्मचारी लीडर के तौर पर हिमाचल में काफ़ी मुखर रहे हैं ओपीएस के नाते, क्या आपकी भी वहाँ के लिए रहेगी दावेदारी, या आप भी समझते हैं कि जिस तरह से कर्मचारियों का आपके साथ एक बड़ा वर्ग है, उस पद पर आपको बिठाया जाए, आपका राजपत्रित कर्मचारी महासंघ, उस महासंघ को मान्यता मिले? देखिए, जहाँ तक बात राजपत्रित कर्मचारी महासंघ की है, क्योंकि हमारा संगठन बना था ओपीएस बहाली के लिए, और ये संगठन की अभी तक, क्योंकि 9,000 करोड़ के आसपास हमारा पैसा केंद्र सरकार के पास है, उसके लिए लगातार एनपीएस प्रयास करता रहेगा। ये अलग प्लेटफॉर्म है। जहाँ तक बात रही राजपत्रित कर्मचारी महासंघ की, अब ये तो कर्मचारियों पे निर्भर करता है कि वो किसको जो है वहाँ देखना चाहते हैं। कर्मचारी अगर हमारे संगठन में से किसी को देखना चाहते होंगे, तो ज़रूर हमारे संगठन के साथी भी जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ेगी, क्योंकि कर्मचारियों की अगर भावनाएं होंगी और कर्मचारी किसी और को बोलेंगे कि आप जिम्मेदारी लें, तो उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और उसमें थोड़ा सा सरकार से भी मान्यता की बात होती है, तो सरकार को भी जो लगेगा कि ये कर्मचारी जो है कर्मचारियों के मुद्दे सही से उठा सकती है, तो उनको सरकार की ओर से जो है मान्यता मिल जाएगी। तो ये एक भविष्य के गर्व की बात है। उम्मीद करेंगे जो भी एनजीओ फेडरेशंस का नेतृत्व करेंगे,
वो कर्मचारियों के हित को देखकर कर्मचारियों की जो समस्या हैं उन सब समस्याओं का समाधान करने के लिए आगे आएंगे, ना कि सिर्फ नेतागिरी करने के लिए। अगर नेतागिरी करने के लिए कोई आएंगे तो अब कर्मचारी जाग चुके हैं, क्योंकि एनपीएससी का जो अनुभव कर्मचारियों को है कि एनपीएससी ने किस तरह से लड़ाई लड़ी है। एक पुराने एक 1980 और 90s में जो है कर्मचारी संगठन बहुत स्ट्रांग होते थे, खास करके एनजीओ फेडरेशन। तो वो स्तर जो है एनजीओ फेडरेशन का पिछले कुछ सालों से जो है, जो पूर्व कर्मचारी रहे हैं नेता, तो थोड़ा सा उस तरह का, क्योंकि वैसा स्ट्रगल हमें देखने को नहीं मिला उनकी ओर से। तो भविष्य में हम चाहते हैं कि कर्मचारियों का नेतृत्व जो भी करे पूरी ईमानदारी से करे और कर्मचारियों को मुद्दों को उठाते हुए करे। बिल्कुल, ये थे प्रदीप ठाकुर, जो न्यू पेंशन स्कीम जो प्रदेश की एसोसिएशन थी उसके प्रदेशाध्यक्ष हैं, और इन्होंने कहा कि 28 मई को सरकार का आभार किया जाएगा धर्मशाला में, जो ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल हुई है। और इसके साथ साथ जो बाकी कर्मचारी छूटे हैं, आखिरी कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी, और उस दिशा में जो एसोसिएशन है वो काम करती रहेगी। और पूरे देश में ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल हो तो ऐसे में आने वाले जो चुनाव हैं उसमें भी ओल्ड पेंशन स्कीम ही उन राज्यों में मुद्दा रहेगा, और उसमें हिमाचल का भी सहयोग रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।